हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गई है, जो कि बेंगलुरु, दिल्ली एंड प्रयागराज 3 जगह पे नोटिफाई की गई है। ठीक है, इसमें आपके फेलोशिप है अप्रॉक्स 2 मंथ की समर वेकेशन है, जहाँ पे सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स जो है एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए, आप ये देख सकते होंगे इंटरफेस। यहाँ पे आप की एलिजिबिलिटी आपकी बीएससी स्टूडेंट्स, बीफार्म थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, बीसीए एंड देखिए आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, एज वेल एज टीचर्स भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी डेडलाइन 31 जनवरी है एंड ध्यान रखिएगा ये बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी डेडलाइन को लेकर के, इसलिए 31 जनवरी 2026 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है। ठीक है, अब एज ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप टीचर तो टीचर पे करेंगे। तो मैं एज ए स्टूडेंट दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कैटेगरी में स्टूडेंट क्लिक किया। अब आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया, एग्जाम्पल फॉर मैंने ले लिया लाइफ साइंस, एंड अफ्रीका मत कीजिएगा। बेंगलुरु, दिल्ली एंड प्रयागराज तीनों जो ये इंडिया इंटर्नशिप फेलोशिप्स हैं, ये तीनों आपको एक ही जगह मिलेंगी। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट सेक्शन में, देख लीजिएगा आप। यहाँ पे हम लोग को इसका एरिया अंडर लाइफ साइंस, ठीक है, सिलेक्ट द सब एरिया अंडर लाइफ साइंस। ठीक है, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल फॉर मैंने सिलेक्ट किया बायोटेक्नोलॉजी या फिर हेल्थ साइंस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको ये इंटरफेस दिखे, आपको ये पूरा फिलअप करना है। एंड याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि ये जो फेलोशिप है ये 2 मंथ की होती है। ठीक है, 2 मंथ की होने के साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करने के बाद इस एप्लीकेशन के 500 फी लगती है इसको फिलअप करने के, एंड इसमें एक रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा आपको, जो कि कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, अब देखते हैं इसको कैसे आपको फॉर्मेट को फिलअप करना है। ठीक है, तो नेम वगैरह आप खुद ही भर लेंगे। ठीक है, नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर वगैरह हो गया। ठीक, आप अपनी ईमेल एक्यूरेट जो कंटिन्यू चल रही है उसको भरेंगे। अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पिन कोड, सिटी, ये सब आप फिलअप कर लेंगे अच्छे से ध्यान से। ठीक है, SC/ST हो तो वो करिए, अदरवाइज आप जनरल फिल कर दीजिए। आगे बढ़े, और यहाँ पे अपने 10th की मार्कशीट में जितने आपके परसेंटेज बने थे वो लिखिए, 12th के लिखिए, एंड अपने कॉलेज का नाम लिखिए जहाँ से आपने पास आउट किया है, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने हाई स्कूल इंटर पास आउट किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन, बीफार्म के लिए 3rd ईयर एंड 4th ईयर बीफार्म के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, और वहाँ पे नोटिस बोर्ड में पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो एलिजिबल है। MSc के, BCA के, BTech के, ये सब एलिजिबल है। मैक्सिमम 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है, 1st ईयर के एलिजिबल नहीं है। NCA के सिर्फ हैं, NCA के स्टूडेंट्स हैं जो कि 1st ईयर में एलिजिबल हैं। ठीक है, आप नोटिस बोर्ड को ध्यान से पढ़ के देख लीजिए आप एलिजिबल हैं या क्राइटेरिया में नहीं है। ठीक, फिलहाल तो मैं यहाँ पे फार्मेसी को लेकर चल रही हूँ। बीफार्म 3rd ईयर एंड 4th ईयर के स्टूडेंट आराम से इजिली इसको फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आप जिस भी सेमेस्टर में हैं उस हर सेमेस्टर का ईयर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और उनका SGPA क्या पर कितना बना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें PhD का स्टूडेंट भी कर सकता है, इंटीग्रेटेड PhD जो कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है वो भी अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप कर सकता है। और अगर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर का है तो ऑफकोर्स वो कहाँ से कर रहा होगा, तो उसको इसे ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंटली आप कहाँ स्टडी कर रहे हैं वो सब फिलअप करेंगे, सेमेस्टर, ईयर एंड प्लेस। करंटली किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वो करेंगे आप फिलअप। यहाँ पे करेंगे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आपने इससे पहले कभी कोई किया है कि नहीं किया है, उसको डिटेल्स यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू एकेडमी फेलोशिप, इफ यस मेंशन योर ईयर एंड रजिस्टर नंबर। अगर आप यस आपने किया हो तो उसमें रजिस्टर नंबर एंड ईयर फिलअप कीजिए, अगर नहीं किया आपने कोई भी फेलोशिप इससे पहले तो आप सिंपल सा नो क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हैव यू बीन सिलेक्टेड प्रीवियसली, इफ यू मेंशन ईयर, नेम ऑफ द गाइड एंड सब्जेक्ट एरिया, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, previous guide should be directly sent by the guide to the academy। तो अगर किया तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए इसमें भी। ठीक है,
यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं आप, जिनमें आपने की अपने कॉलेज में, उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। और सिंपल लैंग्वेज में करिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंग्लिश में आप इन सबको राइट कर सकते हैं। आप किसी भी चैट जीपीटी का या किसी भी अदर टूल का कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कि आपको कब से कब तक का। देखिए यहाँ से स्पेसिफिकली यहाँ पे जनवरी फेब दिया ही नहीं, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ से किसी भी मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट मंथ कब तक खत्म करेंगे, तो अगस्त मैंने चूज कर लिया अप्रोक्स, ठीक है। अगर आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में करना है तो आप इसमें क्लिक कीजिए। अगर आपको इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में करना है ट्रेनिंग तो आप इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी मेंशन कीजिएगा। लास्ट अपना नेम, जिस दिन आप भर रहे हो उस दिन की डेट, मंथ, ईयर एंड प्लेस जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सिंपली आपको सबमिट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, आप भी नॉलेज एक्नॉलेजमेंट को इनहांस कीजिए अपनी, और आगे भी प्रोवाइड करके उनकी भी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।